अमृतलाल यादव को देखना चाहते हैं, इसलिए विकास का काम करते हैं और विकास का काम कर रहे हैं। अमृतलाल जी को हम तो चाह रहे हैं कि टिकट अमृतलाल यादव को मिले। विकास देखना है तो अब डीएम में जाके देखिए ना, कुछ नहीं, जीरो हुआ, जीरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। मैं हूं अभय प्रियदर्शी। चुनावी रण सज चुका है और जो हर एक उम्मीदवार और जो पार्टियां हैं वो अपने दमखम लगा रहे हैं। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र और यहां के लोग से जुड़ते हैं कि इनके मन में क्या है, इनके दिल में क्या है, कौन नया विधायक के रूप में किसे देखना चाहेंगे और किसकी सरकार चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र यादव। और उपेंद्र जी, ये बताइए कि सबसे पहले कि विधायक के रूप में अपने क्षेत्र दानापुर क्षेत्र है ये, तो विधायक के रूप में किसे देखना चाहिए? अमृतलाल यादव को देखना चाहते हैं, इसलिए विकास का काम करते हैं और विकास का काम कर रहे हैं। जैसा कि विकास की बात आप कर रहे हैं, तो पूर्व में यहाँ एमएलए जो हैं, विधायिका हैं, आशा देवी हैं, पिछले 3 बार लगातार जीत रही हैं, तो क्या कुछ कमियां उनके कामों में आपको लगा कि आप इस बार उन्हें बदलना चाहते हैं? इसलिए बदलना चाहते हैं कि कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। जब जीत के जाते हैं तो यहाँ एक बार दिखाई भी नहीं देते हैं। सारा मतलब पानी जल जमा हुआ है। ऐसे भी मतलब कि गांव में एक बार आते ही नहीं दर्शन देने, खाली जीत के जाते हैं और बस चले जाते हैं। उसके बाद कोई काम नहीं करते हैं। वो क्षेत्र में आते हैं? नहीं आते हैं, अभी नहीं करते क्षेत्र में। चुनाव के वक्त आते हैं, खाली चेहरा दिखाते हैं, उसके बाद कभी नहीं आते हैं। चुनाव के वक्त आते हैं, उसके बाद क्षेत्र में दोबारा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका सूझबूझ कुछ नहीं सूझबूझ लेते हैं ना, कुछ पता है। दिन भर जाके सीमा में पड़ा रहता है अपना। जल जमाव की समस्या पूरे बिहार में है, यहाँ भी है। तो जल जमाव की समस्या, साथ ही साथ मैं आ रहा था तो यहाँ रोड वगैरह है, रोड का भी कुछ सही ढंग से रोड नहीं बने, टूटे फूटे रोड है, नालियाँ ऐसा लग रहा है कचरा कामवार रोड पे है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप विधायिका के पास गए हैं कभी कि ये सब हमारे क्षेत्र की कमियां हैं? इसलिए कि बातें नहीं करते हम लोग से। जितना देखने का रोड जितना ख़राब है, 5-15 साल जीत के गए, जब से दर्शन नहीं दिए, गांव में अबे नहीं करते हैं। क्या यहाँ हो रहा है जनता के कुछ सूझबूझ है ये नहीं, उनको ना कुछ समझ है। अमृतलाल जी को आप पसंद करते हैं, उनकी क्या चीज़ें हैं जिसको पसंद करते हैं? उन आपकी बात सुनते हैं, आते हैं उस क्षेत्र में मिलते हैं, किस तरीके से आपकी बात सुनते हैं ये बताइए। ये तो बातें हैं, जो भी काम है अपना अंदर से भी कर देते हैं काम। जैसे कि यहाँ पे रोड ढलाई जितना किए हैं, नाला ताला सब पूरा काम किए हैं। नहीं विधायक है तो भी करते हैं। ऐसे भी एमएलसी हुए हैं तो काम बहुत किए हैं। आया गांव में अपना है, जितना जो कमी है सबको पूरा करते हैं। क्षेत्र में भी जाते हैं, कुछ कम होता है तो उसको भी करते हैं पूरा। मरनी जीनी सब देखते हैं, वो तो कभी मरनी जीनी में भी नहीं आते हैं। ये तो हुई आपकी विधानसभा क्षेत्र की बात। ये बताइए कि सीएम के रूप में किसे देखना चाहेंगे? तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार या फिर कोई तीसरा चेहरा जैसे यशवंत सिन्हा? कोई नया चेहरा है तो और अच्छा है। नया चेहरा 15 साल बेनामी 15 साल का जो राजनीति है उसी को लेकर लोग जो है कह रहे हैं कि जो 15 साल लालू राज रहा, 15 साल नीतीश कुमार रहे, उसके बाद जनता का अब मन बन चुका है कि आप तीसरा कोई चेहरा हो। आपकी भी मांग वही लगता है? अरे लगता है तो रोजगार मिले, लेकिन काले मिलता है? नहीं मिलता है। इसी कारण से आप नाराज हो के इस बार आशा देवी को जमानत जब्त करवाई। किसको देखना चाहिएगा नया विधायक के रूप में? अमृतलाल जी को। अमृतलाल जी को कहा देंगे कि वोट नहीं मिलेगा आपको, हम आपको नहीं चिन्हते हैं। जब वो नहीं चिन्हते हैं किसी को तो हम काहे उनको चिन्हेंगे? बिल्कुल। विकास की बात करें, दानापुर विधानसभा में क्या कुछ कमी आपको लगता है आपके दृष्टिकोण से? विकास का कोरोना वाला बीमारी आया, बाहर से लोग आए, किसको रोजगार मिला? फिर तो वहाँ जहाँ किसी से आया वहीं पर जा रहा है सब लोग। रोजगार मिलता तब ना यहाँ मिलता रहता। रोजगार का वादा किए थे क्या? रोजगार का वादा किए थे नीतीश जी? तो वादा किए थे कि जैसे कि यहाँ पर सबके बुलाओ, अब बुला करके यहाँ से फिर नहीं मिला तब ना फिर सब लोग बाहर जा रहे हैं। लोग फिर से पलायन कर रहे हैं, फिर बाहर जा रहे हैं ना सब। कुछ नहीं हुआ है। अब डीएम में जाके विकास देखना है तो अब डीएम में जाके देखिए ना, कुछ नहीं, जीरो हुआ, जीरो। आपको डीएम में लोग आते हैं, ऐसा माननीय एमएलसी या वादा किए हैं कि सारा अपनी जो विधायक बनेंगे तो सारा डीएम की समस्या को दूर कर देंगे। अच्छा, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं नीतीश कुमार, नो कंप्रोमाइज़ की बात करते हैं, कहते हैं कि यहाँ अपराध और अपराधियों का जड़ से सफाया करेंगे। क्या सेफ अपने आप को महसूस करते हैं? कोई सेफ नहीं है। अब दिन दहाड़ी
क्राइम ऐसी बढ़ते जा रहा है। देख नहीं आप पेपर में डेली देखिए ना, डेली 50 को मर्डर हो रहा है, पेपर में छप रहा है। तो कैसे जीरो क्राइम कंट्रोल कैसे है बताइए। अब फिर तो तेजस्वी आना चाहिए। आपका दिल ही ख्वाहिश है कि तेजस्वी इस बार आए? दिल का ख्वाहिश है। क्या लगता है कि 15 साल में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए, इसलिए अब आप तेजस्वी जी को चुनना चाहते हैं? पानी का निकास नहीं हुआ, पूरा दानापुर डूबा हुआ है। दानापुर जितना क्षेत्र है विधानसभा, पूरा क्षेत्र डूबा हुआ है, पानी का निकासी नहीं है। रोजगार के अवसर आएंगे? जरूर आएंगे। क्या क्या पसंद है आपको तेजस्वी यादव में? युवा नेता हैं? युवा नेता हैं, हाँ, और कर्मठ हैं, बोलबाला हैं, सब चीज़ कर सकते हैं। और निकासी भी देख रहे हैं, स्थिति बहुत ख़राब है। दानापुर क्षेत्र का रोड का भी स्थिति ख़राब है। मेन रोड ठीक है और बाकी सब जितना रोड है सब डैमेज है। मतलब मेन रोड छोड़ के अंदर दानापुर का जो भी क्षेत्र है वो सारा डैमेज है, रोड डैमेज है। अच्छा, कोरोना काल में आप लोग को क्या क्या समस्या आई? कोरोना काल के कारण भी क्या चुनाव में कुछ असर पड़ेगा इस बार? हाँ, बिल्कुल असर पड़ेगा। सरकार जो वादा किया 1000 रुपया मिलेगा, हम लोग को तो कुछ नहीं मिला। ठीक है, लॉकडाउन को कितना सही मानते हैं? लॉकडाउन हुआ इस बार, पहला लॉकडाउन फिर दूसरा लॉकडाउन, इससे कितना फ़ायदा हुआ लोगों को? फ़ायदा तो नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। गरीब मर गया, सब आदमी मर गया लोग लॉकडाउन में। अच्छा, क्या बेरोजगारी भी एक जो कारण, कोरोना का कारण समझा जाए इसे? हाँ, बेरोजगारी है, कोरोना से पूरा बेरोजगारी है। हम तो चाह रहे हैं कि टिकट रीतलाल यादव को मिले आरजेडी से, और वो विकास करेंगे, अच्छा करेंगे। अच्छा, आपके और हम चाह रहे हैं कि लोकल ही विधायक हो। पुल बना है ना, लड़की के स्कूल से लेके उधर तक ले, तो शुरू गुरु गोविंद सिंह का जयंती था, तो बॉल मरकड़ी पूरा लग गया। अच्छा, फिर दोबारा हुआ, उसमें भी लग गया। उसके बाद तीसरा बार से ढिबड़ियों नहीं बच रहा है, कितना एक्सीडेंट कर करके मर गया लड़कन। अच्छा है वो। तो अंधारा रहेगा और एक बाइक कोई गाड़ी तेज आवेगा, स्कॉर्पियो चाहे कोई, तो एक्सीडेंट होना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैं बाराती से, जैसे दानापुर का लड़का 2 था, पुलवा पर चढ़ा ना, ऊपर से आइस मारी, उसको वो पुल के बाहर भी आ गया है, वो भी गया। लाइट की वजह से? लाइट से तो बहुत दिक्कत होता है। तो नगर निगम तो सब है, चोर बैठा हुआ तो अपना पैसा बना रहा है, बने बॉल भरे चाहे मत भरे, यही बात है। बहुत ख़राब काम है वो सब चीज़। लाइट इंजोरा रहना सबको ज़रूरी है। चोरों रहेगा वो इंजोरा खोजता है तो वही करेंगे, इंजोरा हर जगह रहना चाहिए। अब जब से वो हुआ ना, 4 साल हो गया, 3 साल, फिर कोई वो बॉल नहीं बढ़ा है। पोल वैसी है, तार वैसी है, सब कुछ है, बॉल एक को नहीं बढ़ रहा है। समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है वो। एगो कोसमे के आदमी नहीं जाएगा ना, वो तो कहीं के आदमी उस गाड़ी से रोज धर के जा रहा है, रोड आ रहा है, रातें दिन चल रहा है, तो बहुत आदमी को दिक्कत है उससे। वोटवा तो देवे करते हैं, झगड़ा मनवा रहता है, झगड़ा जगह दे देते हैं। इस बार अभी कुछ तय नहीं किए कि इस बार किसको वोट दीजिएगा? अभी समय है, अभी 2 महीना टाइम है। अब जैसे गांव लोग चलेंगे, जैसे हम चलेंगे, है ना। हाँ, मतलब आप लोग एक तरह से गोलबंद होकर जो अपने परिवार समाज वो सब मिल के हाँ एक किसी को वोट दीजिएगा? हाँ जी। तब 3 बार लगातार यहाँ आशा देवी विधायक रह चुकी हैं। क्या लगता है इस बार उनकी जीत दोबारा होगी? तो वहाँ से लेकर बेली रोड तक पानी लगा हुआ है। अब यही सोच लीजिए। अच्छा, वहाँ से लेकर बेली रोड तक चाहिएगा कि सूखल आड़ियों पर चल जाए, नहीं चल पाइएगा। थोड़ा दूर, इतना दूर आड़ी पर चल के आइएगा, मोटा आड़ी है, पैन है। अच्छा, आओ फिर पानी में हुए हेल के जाइए, कितना पानी होगा भगवान जाने। हाँ। तब अच्छा बाबा, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा। आप बहुत पहले से हैं यहाँ, क्या पटना में इस तरह से, इस एरिया में, इस क्षेत्र में इस तरह से जल जमाव पहले भी हुआ करता था? आज से 10 साल, 20 साल, 25? हाँ, होता था। हाँ, हरदम होता था। नाला के सब नाला के कमी से पानी होता था, इसी की बात नहीं है। और आज भी वही समस्या है, यानी कि इधर तो पटना गया हुआ बहुत जमाना हो गया, अब झूठ का है आपसे कहें।
वही आलू प्याज लाते थे, जाते होते थे मुसल्लापुर हाट, तो हमेशा जाते थे। इधर तो गेला पटना जमाना हो गया, कितना बरस हो गया कोई पता नहीं है। अब हिन्ने के हाल कुछ नहीं कहेंगे। बस अब खगौल दानापुर स्टेशन आपको था वहाँ इतने दूर में ख़त्म। तो हिन्ने कोई तकलीफ़ें नहीं है। इधर से खगौल चले जाइए, कोई पानी उनी का अथी नहीं है। अच्छा ये बताइए कि बेरोजगारी एक समस्या है, क्या आपके घर में लड़के होंगे, आपके पोते होंगे? ये है शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी का पोता एगो इंजीनियर पास करके बैठा हुआ है, 2 वाव कर रहा है, बैठा हुआ है, कोई उसके लिए कोई अथी नहीं है, कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है, कोई नहीं है। पढ़ लिख के बैठा हुआ? हाँ बैठा हुआ है, इंजीनियर से कर या चेन्नई से करके आया है, बैठा हुआ है। चेन्नई से आया है। पैसे भी लगे होंगे? काफ़ी लगभग किया है, कभी 600 टपा हुआ है लाख जी। तो नहीं लगता है कि उनके भविष्य को? अभी देखिए भविष्य में क्या होता है। अरे है तो अपना घरे आगे पड़ा हुआ है, बेचारा क्या करे। बिल्कुल। तो बेरोजगारी इस बार मुद्दा होगा चुनाव में? बेरोजगारी चुनाव में देखिए, चुनाव में हर एक नेता क्षेत्र में आते हैं वोट मांगने के लिए। हाँ। फिर कौन नेता आता है दर्शन दिखाने के लिए? कोई आता है? आएंगे तो पूछ सवाल कीजिएगा कि 5 साल आएंगे तो सवाल जैसे आपसे कर रहे हैं करेंगे। में शर्म लगा हुआ है, डर लगा हुआ है। सच बात में डर कौन बात का है? बिल्कुल बिल्कुल है ना? यही तो मौका होता है। हाँ यही मौका होता है। आवेंगे तब ना उनको सवाल जवाब करेंगे, कौन नेता है, क्या किए हुए हैं। पहला क्या फर्स्ट चुनाव हुआ था, सुन लीजिए, तो नीतीश बाबू यहाँ आए थे, यहीं बैठे थे यहाँ। बर के पेड़ के ना हुआ आगे बैठे हुए थे आगे वहाँ पे। हाँ एक बार दिखाइएगा, बर का पेड़ है, यहीं पे नीतीश जी आए थे, बाबा बता रहे थे। हाँ आए थे, बैठे थे यहाँ। हाँ बैठे थे, हम बैठे थे। तब बहुत कोशिश किया कि चलिए चाय पानी घरे से बेचारे नहीं गए। अच्छा। कि आओ 3-4 गो आए थे, तो आओ गाँव में चले गए थे, आओ यहाँ बैठे थे। यहाँ बैठे थे, अब फिर अपना यहाँ वो लोग आए तो चले गए। कितना साल पहले की बात है ये? अब इस साल तो नहीं करे, पहला चुनाव था, अब कितना साल के बाद ये हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा वो पहली बार? हाँ पहले बार हुआ। पहले बार सीएम बने थे हाँ उस समय आके बैठे? हाँ बैठे थे। उसके तब तो 15 साल हो गए करीब। अब ये साल हो। हाँ तो 15 साल पहले उसके बाद दर्शन दिए आए हैं? नहीं, वही बैठे थे 15 साल पहले, बैठे हुए हैं, एको दिन है। अगर दोबारा कभी आ जाइएगा तो उनसे सवाल कीजिएगा कि 15 साल काहे नहीं करने का डर लगा हुआ है? अरे कोई हम गलत बात बोल रहे हैं, जायज बात बोल रहे हैं, तो कोई गलत बात बोल रहे हैं? बोलिए ना, आप बोलिए, जायज बात ना है, सच बात ना है। स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है कि इस बार सरकार अगर बदलती है, हर सरकार हो, पार्टी हो या फिर कोई उम्मीदवार हो, विकास की बात इस बार कर रही है, तो क्या इस बार जब वोट लेना होता है तो सब कहते हैं कि हम ही देंगे, हम ही एक करेंगे, हक करेंगे, होला पर कोई नहीं कुर्सी छोड़ता है। कुर्सी पर चपक के बैठ गए तो बैठ गए। उससे पहले सारे वादे, सारे लोग उसके पहले तो कि हम हैं तो ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, नहीं कुर्सी पर चपक का बहुमा जेबो कीजिए, कुछ ऐसी लेगा तक कोई सुनवाई नहीं है। आज छुट्टी नहीं है साहब का, एकदम बिजी है, तो फला जगह गए हैं तो घूमे जा रहा है कि नहीं? लेकिन पहली बार तो नीतीश कुमार जब जीते थे तो सुशासन बाबू के एक छवि क्रिएट किए थे, उनका छवि बना था। इस बात को आप कितना? इस सब के बारे में हम पता नहीं कर सकते। कुछ बुजुर्ग थे, काफ़ी कुछ बात किया, उन्होंने बताया, अपना अनुभव साझा किया, साथ ही साथ जो यहाँ की समस्या है उसको भी बताया, और क्या कुछ और आगे होना चाहिए और किसे वोट देंगे, सबकी अलग अलग मत है, अलग अलग राय है। आगे भी आपको दिखाएंगे, कुछ लोग से और मिलवाएंगे और पल पल की खबर आपको इसी तरह दिखाते रहेंगे।